रीमा अपनी मम्मी के काम से बैंक आई हुई है। वहां उसे समय लगता है, इसीलिए वो पास में पड़ी बेंच पर ही बैठ जाती है। वो बहुत दुखी है क्योंकि अभी 1 महीने पहले ही उसके पापा गुजर गए। रीमा 4 बहन भाई हैं, जिनमें से वे सबसे बड़ी है। 2 भाई हैं और 2 बहन हैं और एक माँ। घर में 1 रुपया नहीं है। जो कुछ माँ ने पेट काट कर पैसे जोड़े, वो भी पापा के इलाज में खर्च हो गए। बड़ा भाई अभी 9वीं कक्षा में है। उसने पढ़ाई छोड़कर पंसारी की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। 12 घंटे की नौकरी, इतनी छोटी सी उम्र में इतना काम मजबूरी में सब करना पड़ता है। उसे भी एक पास के स्कूल में नौकरी मिल गई है। नर्सरी के बच्चों को पढ़ाना है। 900 रुपये महीने। रीमा यही सोच रही है कि इतने कम पैसों में वो घर का खर्च कैसे चलाएगी, अपने छोटे भाई बहन की फीस कैसे भरेगी। बहन अभी 6वीं कक्षा में, वह भाई 5वीं में है। रीमा ने खुद इसी साल 12वीं की परीक्षा पास की है। इतनी पढ़ाई में उसे ढंग की नौकरी कहीं नहीं मिलेगी। उसकी माँ भी पढ़ी लिखी नहीं है और कोई भी इनकम सोर्स नहीं। उसके पास एक भी पैसा नहीं है और पूरा महीना काटना है। घर में खाने का कोई सामान नहीं है। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो सोच रही है कि दुनिया में शायद ही कोई होगा जो उससे ज्यादा बेबस और लाचार होगा। जब पापा मरे थे तो उसने अपनी मम्मी से वादा किया था कि वो हर मुश्किल का हल ढूंढ लेगी। अब उसे लग रहा है शायद वो हार रही है। कुछ भी उसके हाथ में नहीं है। सब कुछ बालू की तरह उसकी मुट्ठी से फिसलता जा रहा है और आंखों में आंसू भर आते हैं। कोई तो हो जो उसके कंधे पर हाथ रख दे और कह दे कि हम तेरे साथ हैं, तू बस चल। सुख के सब साथी, दुख में न पूछे कोई। कौन अपना होता है और कौन पराया, ये सब दुख में ही पहचान होती है। इतना बड़ा खानदान और पूछने वाला कोई नहीं। रीमा सोच ही रही होती है कि उसका नंबर आ जाता है और वो अपनी मम्मी का खाता बंद करने आई है। जो कुछ भी उसमें पैसे हैं उन्हें निकाल लेगी। तभी उसकी नज़र सामने पड़ी एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। वो रीमा से लड़खड़ाती आवाज में कहती हैं, बेटा देखियो, मेरी पेंशन आ गई का। और अपनी पासबुक उसको देती हैं। वो बूढ़ी अम्मा बिना सहारे के खड़ी भी नहीं हो पा रही। कपड़े भी न जाने कब से नहीं धुले। उन्हें अच्छे से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। उनके चेहरे से उनका दुख साफ झलक रहा है। रीमा ने पासबुक देकर कहा, नहीं आई अम्मा, आप अकेली आई हो क्या? किसी को साथ ले आती। वो कुछ नहीं कहती और निराश मन से बाहर की ओर जाने लगती हैं। रीमा उनके पीछे जाती है और कहती है, अम्मा कहाँ जा रही हो? मैं आपको छोड़ दूं? वो कहती है, नहीं, मैं चली जाऊंगी। रीमा फिर कहती है, आपके बच्चे नहीं हैं क्या? अम्मा कहती हैं, सब हैं और कोई नहीं। एक माँ 4 बच्चों को पाल सकती है, पर 4 बच्चे एक माँ को नहीं। यही सच्चाई है आज के युग की। रीमा और जानना चाहती है, फिर पूछती है, आपके बच्चे कहाँ हैं? अम्मा कहती हैं, एक एक पाई जोड़कर सबको पढ़ाया, अच्छी नौकरी लगी, पढ़ी लिखी बहू आ गई। अब उनको हमें अपने साथ रखने में शर्म आती है। बेटा हम तो गंवार हैं, उनके साथ रहने लायक नहीं। 2 बेटे हैं मेरे, दोनों दूसरे शहर में नौकरी करते हैं। एक बेटी थी जो साल भर पहले कैंसर से मर गई। उसके कुछ दिन बाद ही उनके पिताजी भी गुजर गए और अपने आंसू पोंछती हुई चली जाती है। रीमा वहीं खड़ी है और सोचती है कि दुनिया में कितने गम हैं, उसके तो फिर भी कम हैं। ऐसी छोटी मोटी परेशानियों से तो वो लड़ लेगी। अभी तक वो सोच रही थी कि संसार में शायद सबसे ज्यादा दुखी वही है, लेकिन जब उसने देखा कि उससे भी बहुत दुखी लोग पड़े हैं। कभी कभी हमको लगता है कि हम बहुत दुखी हैं, हमसे ज्यादा तो दुखी कोई और है ही नहीं, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। जब हम बाहर जाकर देखेंगे तो हमसे भी लोग दुखी पड़े हैं।
जैसे ही हर रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही दुखों के बाद भी खुशियाँ आती हैं। बस आप लगातार अपना प्रयास करते रहें, जीवन में सफलताएं ज़रूर मिलती हैं। बस हिम्मत रखिए और अपने आप पे विश्वास रखिए। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद है तो एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।